अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करते आप लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज का मौसम और दिन के मुताबिक बहुत बेहतर है क्योंकि आज धूप नहीं है और बादल लगे हुए हैं। वैसे तो बहुत गर्मी पड़ रही है बिहार में। मैं दिखाती हूँ आपको। ये देख सकते हैं, धूप नहीं है बिल्कुल भी। और पता है बिहार में बरसात चल रहा है अभी। तो देख सकते हैं हर तरफ पेड़ कितने हरे भरे से हो रहे हैं, है ना। प्यारा लग रहा है ना। ये देखिए, हमारे यहाँ अमरूद के पेड़ है। इसमें बहुत सारी अमरूदें लगी हुई हैं, देख सकते। मैं वैसे रोज़ तोड़ के खाती हूँ। प्यारा लग रहा है ना। ये पता नहीं जामुन का छोटा भाई है उसी का पेड़ है इसमें तो। और इसमें भी लग रहे फल अभी, लेकिन पके नहीं है अभी, कच्चे कच्चे से है ना। देख सकते हैं कितना सारा पेड़ लगा है हमारे इधर। सारी हरियाली ही हरियाली भरी हुई है सारी। अब वो देख सकते हैं गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ जूम करके। ये देख सकते हैं वो जो तालाब सा लग रहा है, इसमें मखाने लगे हुए हैं। वहाँ हमारे यहाँ मखाना डाल रखा है इसमें, देख सकते हैं। ये देखिए, ये सारे खेतों में मखाना डाल रखा है। इसमें मखाना लगने लगा है, देख सकते हो। उसमें तो छोटे छोटे से फूल आ रहे हैं ना। हाँ जी, हमारे यहाँ मखाना भी मतलब लगाते हैं लोग। इसमें बहुत पैसा है। किसान लोग मखाना की खेती करते हैं, इसमें बहुत फ़ायदा बहुत होता है। गाइस, पूरे घर में मैं, मेरी सास और मेरी बेटी बस अकेले रहते हैं। बड़ा मन उदास सा होता रहता है, अकेला अजीब सा मन होता है। पूरे आंगन में सन्नाटा ही सन्नाटा होता है, कोई नहीं होता। आप लोग को पता नहीं है, मेरे ससुर का इंतकाल हो गया है। 2 महीने होने जा रहे, 26 तारीख को 2 महीने हो जाएंगे। तो वो होते थे तो घर थोड़ा भरा पूरा लगता था। पता ही है, घर में अगर कोई बड़े हो तो कितना अच्छा लगता है। कम से कम मेरे लिए तो बहुत अच्छा था। मेरे हर छोटे बड़े अच्छे बुरे हर वक्त में मेरे ससुर पूरी तरह से मेरे साथ होते थे। बहुत याद आती हूँ यार उनकी। पता है, जब फादर छोटी उम्र में फादर ना हो, मेरे अब्बू तो वैसे मैं छोटी थी, 9 साल की, 8-9 साल की थी तकरीबन, तभी उनका इंतकाल हो गया। जब मैं शादी करके आई तो मेरे ससुर को देख के मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि चलो उनकी जगह थोड़ी कमी पूरी होती थी अपने बाप की। क्योंकि वो वैसे थे, मतलब बेटी की तरह मुझे चाहते थे बहुत ज़्यादा। और कोई भी फैसला लेना हो खुद से कभी नहीं किया, मुझसे पूछे बगैर तो उन्होंने कोई भी चीज़ नहीं किया। घर में छोटे बड़े कोई भी काम हो तो डायरेक्ट, कोई अगर कुछ कहने या बोलने आता था या कुछ लेना हो, कुछ किसी को कुछ देना हो तो डायरेक्ट बोलते थे मेरी बड़ी बहू से पूछो। और सारी बातें मेरे ऊपर डाल देते थे कि मैं जो करूँगी वही होगा। और जाते जाते वक्त तक उन्होंने बस मेरी सास को सबको यही बोल बोल के गए कि जो बड़ी बेटी कहेगी वही करना। तो ये बहुत खलता है। उनके जाने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब मुझसे नहीं हो पा रहा, उनके होते हुए वो करते थे, मैं नहीं कर पा रही अभी। फिर भी कोशिश करूँगी कि उनकी जगह तो नहीं ले सकती इन लोगों की ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी कि मैं उनका कमी पूरा कर सकूँ। क्योंकि पता है, मेरे हस्बैंड तो होते नहीं हैं और सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और मैं अकेली पड़ जाती हूँ। वो होते थे तो हर चीज़ में, पता है यार, मेरे न होने के बाद अगर मेरे बारे में कोई कुछ बोलता तो उनसे लड़ जाते थे वो मेरे लिए। कुछ लोगों को वो मतलब बुरा भी लगता था, जलते थे मतलब एक तरह से कि हाँ उसके लिए मरते हैं, उसकी वजह से सबको बातें कह देते हैं। तो ये सब बहुत मतलब याद आती है कि अगर मेरे बारे में कोई मेरी बुराई भी करते थे तो वो लड़ जाते थे मेरे लिए। मेरे खिलाफ कोई बात नहीं सुनना पसंद करते थे वो। बहुत याद आती है उनकी। और बताओ, 2 महीने होने जा रहे, लग ही नहीं रहा है कि वो नहीं है। ऐसा लगता अभी कहीं से आ जाएंगे। ऐसा लगता है कि हाँ खेत पे गए हैं, खेती करते थे बहुत पूरी, पता है रात रात को गायब हो जाते थे। खेती का इतना जुनून था उनके अंदर। तो ऐसा लगता है कि अभी आ जाएंगे खेत से। बहुत याद आती है उनकी, लेकिन क्या कर सकते, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। उनकी बस इतनी ज़िंदगी थी। आप लोग प्लीज़ दुआ करें उनके लिए, अल्लाह उनके हर छोटे बड़े गुनाह को माफ़ करे, अल्लाह उनका दर्जा बुलंद करे, उनको
किसी तरह की उस दुनिया में उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। आप लोग प्लीज़ दुआ करें उनके लिए। मैं क्या बोलूँ, उनकी बात आती है ना तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ, याद आती है वो मोमेंट। गाइस मैं एक बात कहना चाहती हूँ, पता है आपके घर में अगर कोई आपके फादर कोई बड़े लोग हैं और वो मतलब उनकी सेहत को लेकर अगर वो सीरियस ना हो तो प्लीज़ आप लोग बहुत ख्याल रखें। क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ है ना कि मतलब मेरे ससुर बीमारी की वजह से फौत हुए हैं और हमें मालूम ही नहीं था कि ऐसी कोई बीमारी भी है उन्हें, और उन्होंने खुद को कभी सीरियस लिया नहीं। डायबिटीज़ थी उनको और उन्होंने बहुत बदपरहेज़ी की, मीठा खाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ा उन्होंने। मतलब जो चीज़ें उनके लिए मना की गई थी वो चीज़ अक्सर वो बहुत खाया करते थे। तो उन्होंने अपनी सेहत को सीरियस नहीं लिया कभी। तो आप लोग के घर में अगर कोई बुज़ुर्ग है या कोई ऐसे मतलब जो छोटी मोटी बीमारी की शिकार है तो प्लीज़ उनका बहुत ख्याल रखें। मेरे साथ हमारे साथ जो हुआ, हमारे घर में इतना बड़ा हादसा हो गया अचानक से। वैसे पता नहीं था कि ऐसी कोई बीमारी, हमने जाके टेस्ट करवाए, कई जगह टेस्ट करवाए तो उन्होंने कुछ बताया नहीं कि ऐसी कुछ है। फिर हमने दूसरे डॉक्टर से दिखवाया तो पता लगा उन्हें मतलब डायबिटीज़ की वजह से उनका किडनी ख़राब हो गया था, उनको किडनी डिसीज हो गई थी और वो पूरी तरह से पूरी तरह से डैमेज हो गया था। उसको डायलिसिस पे रखना था। फिर उनकी बॉडी में ब्लड की कमी इतनी थी, हमने 3 यूनिट ब्लड तक चढ़वाया, लेकिन इतने में उनका हालत बहुत ख़राब हो गया तो उनका इलाज भी कंटिन्यू नहीं हो पाया। तो आखिरी वक्त में हम लोग बहुत ज़िद करने लगे कि चलो हमें घर जाना, तो हम लोग घर लेके आ गए। घर पे उनका फौत हो गया। तो आप लोग से गुजारिश है मेरी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर के बुज़ुर्गों, अपने फादर, अपने जो भी आपके घर में जो बड़े हैं उनका बहुत ख्याल रखें। क्योंकि उनके जाने के बाद जो है ना हम लोग का ऐसा लगता है कोई है ही नहीं, कि उनके होते हुए अपने आप में मतलब हिम्मत होता है कि हमारे पीछे कोई है। और हमारे साथ जो हुआ है, हम नहीं चाहते कि आप लोग के साथ ऐसा हो। ये ऐसा भी नहीं कह सकते हम, चलो थोड़ी देर के लिए कह देते हैं, लेकिन उनकी इतनी ज़िंदगी थी, बस ये भी सोचना है हमें कि अल्लाह ताला ने उनको इतना ही ज़िंदगी लिखा था, बस वो चले गए अपनी दुनिया में। लेकिन फिर भी अगर लापरवाही हो रही हो तो बिल्कुल लापरवाही नहीं करें। इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और परहेज़ जो डॉक्टर ने मना किया वो चीज़ को प्लीज़ टच भी ना करें। क्योंकि मतलब ज़िंदगी है तो पूरी ज़िंदगी बाकी है, खाते पीते रहेंगे, लेकिन जो चीज़ अगर नुकसान करे वो चीज़ का क्या फ़ायदा जो आपकी ज़िंदगी ख़त्म कर दे। तो आप एहतियात बरतें इन सब चीज़ों का। बस इतना ही, और मैं कुछ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मेरे से बोला नहीं जा रहा है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ हमें भी सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के तब फ़िलहाल खुदा हाफिज़। मैं भूल नहीं पा रही हूँ, मेरा ज़बान मेरा साथ नहीं दे पा रहा है। तो चलिए चलते हैं, खुदा हाफिज़।